Pakistani pilot captured alive by Afghanistan after jet shot down in Jalalabad. A Taliban security personnel operators a rocket launcher near the Torkham border crossing between Afghanistan and Pakistan in the Nangara province on February 28, 2026। यानी कि करंट इंसिडेंट है इस्ताना जलालाबाद नंगरहार प्रांत समय 28 फरवरी 2026 शनिवार को। दावा है अफगानिस्तान का कहना है एक पाकिस्तानी लड़ाकू जेट गिराया गया, पायलट को जीवित पकड़ा भी गया। प्रत्यक्ष संकेत मिलता है कि हवाई अड्डे की दिशा से 2 जोरदार विस्फोट हुए हैं और AFP पत्रकार द्वारा यानी कि अफगानिस्तान की मीडिया द्वारा पत्रकार द्वारा पुष्टि की गई है और आवाज़ सुनी गई है। साथ ही साथ पायलट से जुड़ा दावा है कि पायलट ने पैराशूट से विमान से बाहर निकालने की कोशिश की है और बाद में अफगानिस्तान सेना के साथ पुलिस ने जिंदा पकड़ने का दावा भी किया है। अफगानिस्तान प्रवक्ता, पुलिस व तैनात सैन्य प्रवक्ताओं ने सार्वजनिक बयान दिए हैं जिसमें आतंकवाद का मुद्दा मुख्य कारण बताया गया है, जिसमें पाकिस्तान का आरोप है कि ताहिर-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP को अफगानिस्तान से समर्थन मिल रहा है और अफगानिस्तान का पक्ष है कि आरोपों से इनकार करता है कि हमने कभी TTP का समर्थन नहीं किया। तालिबान सरकार संवाद से समाधान की अपील करती है। पाकिस्तान से जुड़े प्रमुख आतंकवादी संगठन देखें तो एक तो है LED यानी कि लश्कर-ए-तोयब, जैश-ए-मोहम्मद JEM और हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि AQIS और जुदुल्लाह, ये बड़े जाने माने आतंकवादी संगठन माने जाते हैं। सिवाय सहाबा, लश्कर-ए-झांगवी, हरकत-उल-मुजाहिदीन, हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी, ये सब माने गए हैं। पाकिस्तान का आधिकारिक पक्ष है कि पाकिस्तान बयान देता है जेट गिराने का दावा किया है कि हमने तो अफगानिस्तान का जेट गिरा दिया है, पायलट पकड़े जाने का भी दावा करते हैं। विदेश मंत्रालय ये दावा पूरी तरह झूठा बता रहा है और जो अफगानिस्तान AFP है उससे बयान आता है कि टोटली अनट्रू यानी कि फॉल्स क्लेम ये पाकिस्तान कर रहा है। सीमा और सैन्य स्थिति क्या है, संवेदनशील क्षेत्र यानी कि तोरखम बॉर्डर, नंगरहार अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, गतिविधियाँ सीमित हवाई हमले, दावे, सीमा पर फायरिंग, सैन्य मूवमेंट हुए हैं यानी कि इन जो रेड अलर्ट या संवेदनशील सेंसिटिव जोन है इन सब पे हमलों के दावे हैं। ओपन वॉर वेयर हैज़ पाकिस्तान स्टक इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान हैज़ लॉन्च ऑफ मेजर मिलिट्री offensive strike several strategic locations in Afghanistan including the capital Kabul. This significant escalation follows week of incident border clash यानी कि जो काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी, उस पर भी इन्होंने जो है निशाना बना के एयर स्ट्राइक की है। अब नुकसान का वास्तविक आंकड़ा देखें तो मिसाइल हमले कोई पुष्टि शुदा संख्या नहीं मिलती है। मौतें कई आधिकारिक का आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, जबकि भौतिक नुकसान यानी कि स्वतंत्र पुष्टि इसकी भी नहीं की गई है। युद्ध की स्थिति पूर्ण युद्ध नहीं है पर नियर वॉर यानी कि सीमित सैन्य टकराव हो रहा है और स्थिति शांति के साथ साथ काउंटर क्लेम की बताई जा रही है। तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। ऐसा नहीं कि इजराइल के साथ हो रहा वैसा संघर्ष देखने को मिल रहा हो। अब संघर्ष क्या है तो 1947 से डुरंट रेखा विवाद देखने को मिल रहा है। जिस टाइम पे पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ उस टाइम पे डुरंट रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुई, जिसमें से क्या हुआ था कि जो शेख या जो शिया या सुन्नी कोई एक जो पश्तूनवा थे, पश्तूनवा को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। तो पश्तूनवाओं के बीच की जो उनमें असहमति है वो ही ये डुरंट रेखा विवाद बना हुआ है। 2007 में TTP सक्रिय हुआ है यानी कि ताहिर-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है UN में और भारत भी इसकी निंदा करता है। 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी आई और 2024 तक सीमित हवाई हमले हुए। मतलब यहाँ पे एक प्रॉक्सी वॉर जैसी चीज़ें देखने को मिलती है, एक दूसरे पे क्लेम करते हैं, एक दूसरे को ये जैसे कि कुछ भी ब्लेम करते रहते हैं। 2026 में मौजूदा संकट जेट पायलट दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की रणनीति है सीमा सुरक्षा बनाए रखेगा, TTP को दबाव में लेगा, अफगानिस्तान पर दबाव बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है। चीन और अमेरिका से संतुलन बनाने की कोशिश करेगा यानी कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद फैलाता है और ये बात करता है कि जो TTP है या अफगानिस्तान है वो आतंकवाद फैला रहा है। अब क्या ये पाकिस्तान की चाल हो सकती है तो आतंकवाद का मुद्दा उठाकर विक्टिम नैरेटिव यानी कि अपने आप को विक्टिम घोषित करने की इसकी हमेशा से रणनीति रही है। वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन TTP खतरा वास्तविक भी माना जा सकता है क्योंकि आतंकवादी संगठन बहुत चरम पर है और कट्टरता में है। मतलब जो करना होता है वो करता ही है। अमेरिका की भूमिका, पाकिस्तान को कूटनीतिक समर्थन मिलेगा। ईरान पर दबाव हमले हो रहे हैं तो इसका उद्देश्य है बैलेंस ऑफ पावर, प्रॉक्सी बेस्ड जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक कंटेनमेंट अपनाने की कोशिश अमेरिका करेगा। अब
भू राजनीतिक का प्रकार है तो रियल पॉलिटिक देखने को मिलती है, प्रॉक्सी प्रेशर देखने को मिलता है और कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी कि ऐसी चीज़ें कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए, इनमें टकराव देखने को भी मिल सकता है। बैलेंस ऑफ पावर स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। अब हम देखते हैं एशिया में, मिडिल ईस्ट में जब ईरान इराक इनमें दोनों में जो है युद्ध छिड़ा हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कतर वगैरह, कतर इन सब में जो है जोरों शोरों से युद्ध छिड़े हुए हैं। तो ये मिडिल ईस्ट की ओर एक भयानक जो कि एक मतलब World War III जैसी स्थितियाँ पैदा करने की स्थिति दर्शाता है। तो ये न्यूज़ यही खत्म होती है। हमारी ऐसी ही डेली करंट की न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।